करके उसे भगा देता है? और हम लोग भी ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, तेरा करते हुए आपस में लड़ते रहते हैं। तो हमारे क्रोध में और उस कुत्ते के क्रोध में कोई अंतर है क्या? है? बताइए, कोई अंतर है? एक सर्प को यदि कोई थोड़ा सा छेड़ दे तो फन उठा करके तुरंत उसे काटने के लिए दौड़ पड़ता है। और हमें भी कोई थोड़ा सा कुछ कह देता है, छेड़ देता है, तो हम भी उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो फिर उस सर्प के क्रोध में और हमारे क्रोध में क्या अंतर है? अतः हमें अपने जीवन जीने का लक्ष्य बनाना चाहिए। महापुरुषों ने अपने जीवन जीने का लक्ष्य बनाया है। मेरे दादा गुरु परम पूज्य गीता घाट बाबा जी कहा करते थे, मेरा लक्ष्य महान है, काम क्रोध मद त्याग। हमारे जीवन जीने का लक्ष्य होना चाहिए काम का त्याग करना, क्रोध का त्याग करना, लोभ का त्याग करना। अच्छा देखिए, आप कहेंगे महाराज क्यों काम क्रोध लोभ का त्याग करना चाहिए? तो गीता जी के 16वें अध्याय में भगवान ने कहा, काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। भगवान कृष्ण कहते हैं, पाठ यदि किसी को नरक जाना हो तो वो काम को स्वीकार करे, क्रोध को स्वीकार करे, लोभ को स्वीकार करे, वो सीधा नरक जा सकता है। अब बताइए किसको किसको नरक जाना है? एक बार हाथ उठाइए। किसी को नहीं जाना है, लेकिन तो भी हम काम क्रोध लोभ का त्याग नहीं करते। गीता जी के 5वें अध्याय में भगवान ने और सुंदर बात कही। भगवान कहते हैं, पाठ संसार में वो सुखी नहीं है जिसके पास बहुत बड़ा बंगला है, जिसके पास खूब नौकर चाकर है, वो सुखी नहीं है। भगवान कहते हैं, पाठ काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। जो मनुष्य शरीर के रहते रहते ही अपने भीतर उठने वाले काम क्रोध लोभ के वेग को सहन कर लेता है, मेरी दृष्टि में एकमात्र वही सुखी है। हमारे जीवन जीने का लक्ष्य होना चाहिए काम का त्याग करना, क्रोध का त्याग करना, लोभ का त्याग करना। प्राणी मात्र से प्रेम है। दर्शन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? आज कलश यात्रा थी तो लगता है माताएं बहुत थक गई है, और आज पहला दिन है तो कथा भी देर से शुरू हुई, ठंडी भी सबको लग रही है। दर्शन कितने प्रकार का होता है भाई? 3 प्रकार का होता है। उत्तम दर्शन, मध्यम दर्शन तथा अधम दर्शन। जब हम भगवान के मंदिर में जाकर के केवल भगवान की मूर्ति में ही भगवान का दर्शन करते हैं, केवल समझते हैं कि बस भगवान इसी मूर्ति में है, जाकर के मूर्ति पर माला पहनाते हैं, खूब अगरबत्ती दिखाते हैं, जल चढ़ाते हैं, सोचते हैं केवल भगवान की मूर्ति में ही भगवान है। तो ये कौन सा दर्शन है? अधम दर्शन है। ध्यान से समझिएगा, केवल भगवान की मूर्ति में ही भगवान का दर्शन करना अधम दर्शन करना कहलाता है। लेकिन ऐसा समझना कि भगवान की मूर्ति में तो भगवान है ही साथ जो संत हैं, जो महापुरुष हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनमें भी भगवान है। मूर्ति के साथ साथ संतों महात्माओं में भी भगवान का दर्शन करना, ये मध्यम दर्शन करना कहलाता है। लेकिन भगवान की मूर्ति में भी भगवान का दर्शन करना, संतों में भी भगवान का दर्शन करना, तथा साथ ही साथ संसार में जितने भी रूप दिखाई पड़ रहे हैं, जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, सबको भगवान का ही रूप समझना। सिया राम मैं सब जग जान। संसार में जितनी स्त्रियां दिखाई पड़ रही हैं, सब भगवती मां सीता की स्वरूप वाली है। जितने भी पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं, सब प्रभु श्री राम के स्वरूप वाले हैं। ऐसा जान करके संसार के समस्त भूत प्राणियों से प्रेम करना चाहिए। एक बड़े ही सिद्ध संत हुए हैं, संत एकनाथ जी महाराज। एक बार संत एकनाथ जी महाराज ने गंगोत्री से गंगा जी का जल लिया और दक्षिण में भगवान रामेश्वरम को चढ़ाने के लिए चल दिए पैदल। सावन के समय आप लोगों ने देखा होगा कैसे लोग जल लेकर के भगवान शिव को चढ़ाने के लिए दूर दूर तक पैदल यात्रा करते हुए जाते हैं। ऐसे ही संत एकनाथ जी महाराज ने
गंगोत्री से गंगा जी का जल लिया और पैदल ही भगवान रामेश्वरम को चढ़ाने के लिए चले। हजारों किलोमीटर की दूरी, चलते 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 कई वर्ष बीत गए। एक नाथ जी के पांव में छाले पड़ गए हैं, उनके पांव से रक्त बह रहे हैं। अब वो मंदिर पहुंच ही गए हैं, उन्हें मंदिर का शिखर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। एक नाथ जी विचार करते हैं, अरे इतने वर्षों की यात्रा करके देखो देखो आज मैं भगवान रामेश्वरम के पास पहुंच ही गया। अब मैं जाकर के स्वयं अपने हाथों से भगवान रामेश्वरम को जल चढ़ाऊंगा, स्वयं अपने हाथों से भगवान का अभिषेक करूंगा। उनके नेत्रों में भगवान की प्रेमाश्रुओं की धारा बह रही है। तब तक संत ने देखा कि वहीं पास में एक गधा प्यास से तड़प रहा है, धरती पर लोट-पोट कर रहा है। अब यदि उसे थोड़ी देर तक और यदि पानी नहीं मिला तो वो प्यास के कारण मर जाएगा। संत एकनाथ जी ने देखा है, उनके हृदय में दया आई है। जो गंगोत्री से जल लेकर के आए हैं भगवान रामेश्वरम को चढ़ाने के लिए, वो सारा का सारा जल उस गधे के मुंह में डाल दिया और हाथ जोड़ करके कहा, हे रामेश्वरम प्रभु, अब आप मेरे जल को यहीं से स्वीकार करना। जैसे ही इतना कहा, उस गधे से स्वयं भगवान रामेश्वरम प्रकट हो गए हैं। कहा, धन्य है संत एकनाथ जिसने इस गधी में भी मुझ परमात्मा का दर्शन किया। तो प्राणी मात्र से प्रेम हमारे जीवन जीने का लक्ष्य होना चाहिए। संसार के समस्त भूत प्राणियों से प्रेम का होना। पाप विषय वैराग, याद रखिएगा, हमारे जीवन में दुख तभी आता है जब हम कोई पाप कर्म करते हैं, और सुख तभी आता है जब हम कोई पुण्य कर्म करते हैं। यदि हमारे घर में गरीबी है तो समझ लेना चाहिए हमने अपने जीवन में कोई ना कोई पाप जरूर किया है। लोग कहते हैं, महाराज मैंने तो कोई पाप नहीं किया। अरे इस जन्म में नहीं किया तो पिछले जन्म में किया। यदि हमारे जीवन में दुख है तो समझ लेना चाहिए कि हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप अवश्य किया। और यदि हमारे जीवन में सुख है तो समझ लेना चाहिए कि हमने अपने जीवन में कोई ना कोई सत्कर्म अवश्य किया। लेकिन आज विडंबना क्या है, प्राणी मात्र को सुख अति प्यारा, दुख से सभी डरते हैं। अच्छा, कौन है ऐसा जिसको दुख चाहिए? जरा एक बार हाथ उठा के बताइए। किसी को नहीं चाहिए। अरे हम लोग तो आरती भी करते तो क्या कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हम तो आरती भी भगवान की करते हैं तो भी कहते हैं प्रभु सुख संपत्ति घर है। प्राणी मात्र को सुख अति प्यारा, दुख से सभी डरते हैं। कोई भी संसार में दुखी होना नहीं चाहता, लेकिन तो भी मूर्ख कर्म सदा दुख पाने का ही करते हैं। हम चाहते तो सुखी होना है, लेकिन कर्म हमेशा वैसा ही करते हैं जिससे हमें दुख मिले। तो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें पाप से वैराग्य हो। जीवन में यदि किसी से डरना चाहिए तो वो है पाप। कुछ भी कर्म करने से पहले विचार करो, क्या ये कर्म ये करना क्या मेरे लिए ठीक होगा? क्या इससे मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे? कुछ भी सामने आया, भोजन करने से पहले विचार करो, क्या ये खाना, क्या ये मेरे प्रभु इससे प्रसन्न होंगे? अच्छा, किसके किसके घर में ठाकुर जी, एक बार हाथ उठा करके बताना। अच्छा, सबके घर में अलग अलग। घर में ठाकुर जी आप रखें, रखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जब भोजन बनाए तो ऐसा नहीं कि खूब लहसुन प्याज डाल करके भी भोजन बने और वही ठाकुर जी को भोग लग रहा है। लहसुन प्याज का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाना चाहिए। तो जब आप घर में ठाकुर जी को रखेंगी और आप ऐसा विचार करेंगी कि मैं भोजन नहीं बना रही बल्कि मैं ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना रही हूं, और आप शुद्धता पूर्वक उसको बनाएंगी, ठाकुर जी को भोग लगाएंगी, और जब परिवार के लोगों को उस प्रसाद को देंगी, तो मेरे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो नित्य अपने घर में ठाकुर जी को भोग लगा करके, अपने गुरु को भोग लगा करके परिवार के लोगों को भोजन कराता है, उस परिवार के लोगों को कभी कोई असह्य रोग नहीं हो सकता।
बुढ़ापे में उसकी बुद्धि खराब नहीं हो सकती। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्यो बजाए। तो जीवन में हमें पाप करने से डरना चाहिए। हमारे जीवन जीने का लक्ष्य होना चाहिए। परमात्मा ने हमें मानव का शरीर प्रदान किया है, अतः इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हम एकमात्र भगवान को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय। अच्छा, जो इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पा करके भी भगवान का भजन नहीं करता, ऐसा नहीं है कि भगवान कृपा करके मनुष्य तो बना दिए, लेकिन मनुष्य बन करके